आज का क्विज क्लास में और डिस्कशन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर के माध्यम से। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं स्पीडी जीके का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। चलिए फटाफट बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। बिल्कुल सही। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यह कहाँ का नारा था? किसका नारा था? अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति का नारा था, बिल्कुल सही। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? चोल शासक, बिल्कुल सही। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से, बिल्कुल सही। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, यह जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बिल्कुल सही। भारत का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। भारत रत्न। चलिए अगला सवाल, ध्वनि की गति किसमें सबसे कम होती है? सबसे कम काष्ठ में। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव थे। सर बेनेगल नरसिंह राव थे। चलिए अगला सवाल, गैट की स्थापना कितना ईस्वी में की गई? 1947, बिल्कुल सही। प्रतिभूति बाजार का विनियमन यानी सेबी मैंने इसका आंसर ही आपको बता दिया। मैंने प्रश्न ऐसे था कि प्रतिभूति बाजार का विनियमन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर एक साल कितना तारीख को मनाया जाता है? 12 नवंबर को, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितना % होता है? 35%, बिल्कुल सही। मुगल जमाने में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? फारसी, बिल्कुल सही। जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मिस्र था, बिल्कुल सही। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितना किलोमीटर है? 760, बिल्कुल सही। किलोमीटर। विश्व विकास रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका? यूएनडीपी का, बिल्कुल सही जवाब। किसी वृक्ष की आयु की संगणना किसके द्वारा की जा सकती है? किसी वृक्ष की आयु की संगणना किसके द्वारा की जा सकती है? तने के घेरे के द्वारा, कितना उसमें तना का घेरा है वाला है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी सामान्य है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत का सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन है? भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम यानी सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र रेलवे। लेकिन अभी वर्तमान में विद्यार्थी के लिए रेलवे में कोई फॉर्म ही नहीं निकल पा रहा है, जिसके लिए विद्यार्थी लोग बहुत नाराज हैं। चलिए अगला सवाल है कि राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? राज्य सरकार को विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। अगला सवाल है कि लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना होती है? शून्यकाल 1 घंटा होता है, बिल्कुल सही। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचना है, गुप्त काल में लिखा गया था, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र के सुधारक कौन थे जिनको लोक हितवादी कहा जाता है? यानी कि लोक हितवादी के नाम से किनको हम लोग जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख। और अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कितना ईस्वी में शुरू किया गया था? 1947 नहीं, 1970 ईस्वी में शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो मसाला राज्य है वो कौन है? मसाला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है केरल। चलिए मालाबार तट भी केरल में ही है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जो है। चलिए अगला बताइए कि किसको शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? श्वेत रुधिराणु को। श्वेत रुधिराणु को हम लोग शरीर की रक्षक कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में धमनियों का काम क्या है? धमनी और सिर आप लोग नाम सुने होंगे, तो धमनी का क्या काम है शरीर में? धमनी का काम है हृदय से रुधिर का वहन करना। तो यहाँ पर स्पीडी जीके का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्पीडी साइंस की ओर। तो स्पीडी साइंस का आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? बिल्कुल सही। मार्क्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं।
लौह की मात्रा जो है सर्वाधिक जो होता है किस में होता है? लोहा की पालक के मात्रा। पत्ते में, हर पालक सब्जी के में। पत्ता यानी हरी सब्जियों इस सब में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं या कौन सी जिंक की प्रक्रिया परत करते चढ़ाते हैं? हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। चांदी, बिल्कुल सही। शुद्धतम सोना कितना कैरेट की होती है? 24 कैरेट। 24 कैरेट, बिल्कुल सही। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75% होता है। चलिए, बेवकूफों का सोना किसको कहते हैं? पाइलाइट। पाइलाइट्स कहते पाइलाइट्स हैं, को। बिल्कुल सही। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम जो है किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। नहीं, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। मिश्र धातु। किसका? स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का था। अगला बताइए, सोल्डर जिसको हम लोग टाका कहते हैं वह किसका मिला हुआ चीज है, मिश्रण है? सोल्डर यानी टाका। टीन और सीसा। टीना और सीसा, बिल्कुल सही। चलिए, क्वार्ट्ज में क्या होता है? क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर। आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला जो है कौन होता है? एंथ्रासाइट। लगभग 94% कार्बन इसमें पाया जाता है। चलिए, कांसा जो है मिश्र धातु किसका है? कांसा पर हम लोग पढ़ा भी चुके हैं ट्रिक से। ये सर कांसा, ब्रॉन्ज और ब्रास के माध्यम से पढ़ाए हैं हम। ब्रॉन्ज इंग्लिश में कहते हैं इसी को ना, कांसा को। जहां जेड आएगा उसमें एसएन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Cu प्लस एसएन, यानी कि तांबा और टीना का मिला हुआ कांसा मिश्र धातु है। कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन। निकेल धातु। निकेल धातु। अगला क्वेश्चन है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच। 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 कौन सा कांच? फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? ग्रेफाइट। सिनेबार। सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम जो है वह किसका अयस्क है? काइनोडाइट। डोलोमाइट। डोलोमाइट। डोलोमाइट का है, कैल्शियम है, नाइटर जो है नाइट्रोमाइट पोटेशियम है, और ग्रीनोकाइट। यह सब अयस्क जो है इन्हीं तीनों का लगभग है, यानी कि कैल्शियम डोलोमाइट का, पोटेशियम नाइटर का, और कैडमियम ग्रीनोकाइट का। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी में गंध के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? क्या मिलाया जाता है? एलपीजी में गंध के लिए सल्फर की सल्फर की यौगिक यौगिक। जिसका नाम है मिथाइल मरकॉप्टेन, इसी को मिला दिया जाता है कि ताकि एलपीजी में सल्फर गंध आवे। हीरा का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.2। 4.17। 2.417, ठीक है, 417। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417। तो यहाँ पर स्पीडी आपका साइंस जो है आपका समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़े थे एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाहजहां के बारे में आप लोग नाम सुने थे होंगे, मुगल शासक, एक विदेशी, बहुत सारे विदेशी यात्री जो शाहजहां के समय में आया था, तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे। क्या था ट्रिक? पीटर। टीम बनाकर शाहजहां शाहजहां के समय भारत आया। तो चलिए, पीटर से क्या नाम था? पीटर से क्या नाम था? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी कहाँ का रहने वाला था? इटली का। कब से कब तक भारत में रहा? 1628 से 1632। बिल्कुल सही। फिर टी से हम लोग क्या याद किए थे? बप्तिस्ते टेवर्नियर पूरा नाम याद किए थे। यह कहाँ के यात्री था? फ्रांसीसी था। और यह जो है कितना से कितना तक रहा था? 1641 से 86-87 तक। और लगभग इसने भारत में कितना बार यात्रा किया? 6 बार। और माँ से क्या याद हम लोग किए थे? निकोलाई मनुची। यह कहाँ का यात्री था? वेनिस इटली का यात्री था। और यह जो है कब भारत में आया था? 1653 इसमें भारत आया था। और 1658 ईस्वी तक क्या था? यह शाहजहां की सेना में क्या था? तोपची था। ठीक है ना। और इसके बारे में बताते हैं कि दारा की तरफ से जो लड़े, दारा की अंतिम पराजय के बाद यह अपना वापस इटली लौट गया था। चलिए, फिर हम लोग बनाकर से क्या याद किए थे? फ्रांसवा बर्नियर। यह क्या था? यह जो था फ्रांसीसी चिकित्सक था, जिसका पूरा नाम था फ्रांसवा बर्नियर। और यह कब से कब तक भारत में रहा? 1656 से 1668 ईस्वी तक यह भारत में रहा। तो यह था कल का हम लोग का जो मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे कि शाहजहां के समय कौन कौन विदेशी यात्रा था उसके बारे में।
तो चलिए आज का क्यूज क्लास और डिस्कशन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर विद्यार्थी लोग अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें।